सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम में टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये राशनाओं को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, लालच का परिणाम एक सच्ची कहानी पर आधारित विचार आशा प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, महापुरुषों इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच वह बीमारी है, यह जिसे लग जाती है उसे इंसान का सब कुछ छीन लेती है। जैसे इंसान इस बीमारी में पड़ जाता है, वो इंसान अपना सब कुछ गंवा बैठता है, अपना मान सम्मान, परिवार, रिश्तेदार, सब कुछ खो बैठता है। साथ संगत जी, से लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। महापुरुषों दास इसी प्रकार एक कहानी आपको सुनाता है। इस कहानी से आपको पता लग जाएगा कि लालच हमें किस हद तक ले जा सकता है। महापुरुषों, एक गांव में एक बहुत ही लालची इंसान रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति होने के बाद भी उसे हर वक्त अधिक धन प्राप्त करने की लालसा लगी रहती थी। साथ संगत जी, एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लालची व्यक्ति को जब उसके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उस संत के पास पहुंचा, उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया और उनके अच्छे से सेवा की। सेवा से खुश होकर संत ने गांव से जाने से पहले उस इंसान को 4 मोमबत्तियां दी। साथ संगत जी, 4 मोमबत्ती देकर वह संत ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहली मोमबत्ती जला लेना और पूर्व की दिशा की ओर चले जाना। जहां यह मोमबत्ती बुझ जाएगी वहीं पर तुम जमीन खोद लेना और वहां तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम्हें फिर से धन की आवश्यकता हो तो दूसरी मोमबत्ती जला लेना, जिसे लेकर फिर तुम पश्चिम दिशा में जाना और यह मोमबत्ती जहां बुझ जाए वहां से जमीन खोद देना, तुम्हें अपार धन प्राप्त हो जाएगा। फिर भी धन की आवश्यकता पूरी नहीं हुई और अगर फिर भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो तीसरी मोमबत्ती जला लेना और दक्षिण दिशा में चले जाना। जहां मोमबत्ती बुझेगी वहां की जमीन खोदकर वहां से धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास सिर्फ एक मोमबत्ती बचेगी, लेकिन तुम्हें इस मोमबत्ती को कभी नहीं जलाना, ना ही बची हुई दिशा उत्तर की ओर जाना है। अगर वो संत वहां उसे गांव और वह संत यह समझाकर उस गांव से चले गए। संत के जाति वह लालची व्यक्ति पहले मोमबत्ती जला लेता है और धन की तलाश में पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ता है। वह चलते चलते एक जंगल में चला जाता है जहां वो मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर वह वहां खुदाई करना शुरू कर देता है और वहां उसे धन प्राप्त होता है और कलश प्राप्त होता है। उस कलश में सोने के आभूषण भरे हुए थे। लालची व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरे धन की प्राप्ति भी कर लूं, फिर ये धन यहाँ से ले जाऊंगा। वो उसे कलश को झाड़ियों में छुपा देता है और दूसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए पश्चिम दिशा में चल पड़ता है और एक स्थान पर जाकर वह दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। लालची आदमी वही जमीन खोदना शुरू कर देता है और उसे वहां एक संदूक मिलता है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। लालची इंसान ने वो संदूक उसी गड्ढे में फिर से दबा दिया और छोड़ दिया और तीसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए फिर से चल पड़ा। अब वह
मोमबत्ती एक पेड़ के नीचे जाकर बुझ जाती है, जहां जमीन के नीचे लालची व्यक्ति को एक घड़ा मिलता है जिसमें हीरे मोती भरे हुए होते हैं। इतना धन प्राप्त करने के बाद भी लालची इंसान का लालच कम नहीं होता साथ संगत जी, और उसका लालच बढ़ता चला जाता है। और अंत में बची हुई चौथी मोमबत्ती को भी, जिसको संत ने जलाने से मना किया था और उस दिशा में जाने से भी मना किया था, लेकिन वो इंसान लालची हो गया था और उसने सोचा कि जरूर उस स्थान पर इन सब जगह से भी अधिक धन छुपा होगा। वो संत स्वयं को प्राप्त करना चाहता होगा, इसलिए उसने मुझे ऐसा करने से मना किया और इस दिशा में जाने से मना किया। उसने सोचा कि मैं तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेता हूं, ताकि वो सारा धन भी मेरा हो जाए। और साथ संगत जी, उसने अंतिम मोमबत्ती, चौथी मोमबत्ती को भी जला लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक महल के सामने आ पहुंचा और महल के सामने पहुंचते ही वह मोमबत्ती भी बुझ गई। साथ संगत जी, मोमबत्ती के बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का द्वार और महल खोला और महल के भीतर प्रवेश किया। महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में साथ संगत जी उसने हीरे जवाहरात का भंडार देखा, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चमचमा उठी। साथ संगत जी, इतना अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा, लेकिन कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, एक कमरे में से आ रही थी, और वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसका दरवाजा खोल दिया साथ संगत जी, और उसे एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? साथ संगत जी, बूढ़ा व्यक्ति बोला कि पहले थोड़ी देर तुम यह चक्की चलाओ, मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। साथ संगत जी, लालची इंसान सोचने लगा कि उसे बूढ़े व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर लेगा, फिर महल में कहाँ कहाँ धन छुपा है, और उसकी बात मानकर वो चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर लालची इंसान पूछने लगा कि ऐसा क्यों हंस रहे हो, यह क्या कर रहे हो? वो चक्की बंद करने लगता है, लेकिन साथ संगत जी, बूढ़ा व्यक्ति उसे बोलता है कि अरे चक्की मत बंद करो, अब यह महल तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। बस अब इस चक्की को हर समय ऐसे ही चलाते रहना, क्योंकि चक्की बंद होते ही महल टूट जाएगा और तू इसके नीचे दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला कि संत की बात ना मानकर मैंने भी लालच में आकर आखिरी मोमबत्ती को जलाकर इस महल तक पहुंच गया था। तब से यहाँ मैं चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते बीत गई। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। साथ संगत जी, लालची व्यक्ति पीछे से चिल्लाया कि अरे जाते जाते यहाँ तो बताओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। साथ संगत जी, बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर साथ संगत जी, बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। लालची व्यक्ति चक्की पीसता रहा और खुद को कोसता रहा। तो महापुरुषों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को ऐसी जगह फंसा देता है कि वहां से फिर वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो साथ संगत जी, दास पर कृपा करो कि दास आप सबके चरणों से ऐसे ही लगा रहे और अपना आशीर्वाद हमेशा दास पर बनाए रखना। परमात्मा का ध्यान बनाए रहे साथ संगत जी, और इसी की सेवा करते करते यह जीवन बीत जाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है साथ संगत जी, अगर आप
आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इस विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार और प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।